हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए आए हैं लेकर यूज ऑफ हैड टू अर्थात हैड टू का प्रयोग। तो चलिए पढ़ते हैं हैड टू का प्रयोग। तो पढ़ने से पहले ये समझना कि हैड टू का प्रयोग करते कब हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस में अनिवार्य रूप से किसी कार्य को करने का समय का बोध होता था तो हम हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते थे। ठीक उसी तरह हम पास्ट टेंस में किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने का जो समय प्रकट होता है उसके लिए हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप अपनी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं इसकी पहचान कि जिस वाक्य के अंत में अर्थात जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, अर्थात ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या फिर ना था, नी थी, ने थे आए, तो ऐसे वाक्यों में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो इसका एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका हैड टू का अफर्मेटिव कैसे होता है। तो हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। हो गई हेडिंग। चलिए, लेकिन एक चीज आपको बता दें, यदि आपको और बेहतर पढ़ना है, अगर इसके पूरे कंसेप्ट को आपको समझना है तो वीडियो दौड़ाना नहीं है। यदि आपने वीडियो दौड़ा कर देखा, आपको लगा कि बस क्या है कर लेंगे, है ना, तो फिर वही कन्फ्यूजन आपकी कमजोरी बन जाती है। क्या कि अब कर लेंगे, वो आपको क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया कि अरे अब तो क्या है, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए हैं, है ना। चलिए, तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने न क्रिएट हो, इसलिए आप पूरा पढ़ने के लिए वीडियो को ना दौड़ाएं। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं, नहीं संरचना सूत्र। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे हैड टू होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इसके बाद अदर वर्ड के रूप में। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई शब्द मिलता है तो अदर वर्ड के रूप में आप लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं कैसे, जो बातें हमने आपको बताई क्या वो सही है या फिर गलत है, इसकी पहचान। जैसे मान लीजिए तुम्हें किताबें पढ़ना पढ़ता था। देख रहे हैं आप, लास्ट में पढ़ता था, अर्थात ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे आया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में यदि आप देख रहे हैं कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे आएगा, तो याद रखना यहाँ पर हैड टू का प्रयोग होगा। अगर आप यहीं से देख कर लौट गए कि यहाँ पे ता था, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वही अनुवाद गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए पूरा वाक्य को पढ़िए और इसको समझिए कि ये वाक्य जो दिया है किस टेंस का है और उस टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस का है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, हैड टू के प्रयोग का, हैड टू के प्रयोग का। बिना पहचाने अगर आप अनुवाद लगाना शुरू कर देंगे तो फिर वो गलत हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, दावत में ही गए हैं, और मान लीजिए बिना पहचाने किसी पत्तल उठाने वाले पुरुष को अगर बोल दें कि मौसिया नमस्ते तो तसला झाड़ू फेंक के ऐसे खड़ा होगा अभी तो सदियाँ भी नहीं हुई है, मौसिया कहाँ से बन गए, तो वो भी आश्चर्य पड़ जाएगा और तुम भी शर्मिंदा हो जाओगे, है ना। तो बिना पहचाने किसी को तो हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो हमने अगर पहचाना बेहतर तब तो कोई बात नहीं। तो हमने पहचाना कि ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे अगर आया, या फिर ना था, नी थी, ने थे आएगा। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, ये ना आए तब भी आप हैड टू का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो कौन तुम्हें, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, यू। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है कि एक वचन है कि बहुवचन। हैड का प्रयोग जो होता है वो एक वचन बहुवचन वो सभी सब्जेक्ट
अर्थात सभी कर्ताओं के लिए होता है, ठीक है, सभी के साथ लगता है। तो यहाँ पर कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो तो हैव और हैज की बात होती है, तब वहाँ पे हमें सब्जेक्ट देखना होता है। हैड में कुछ नहीं देखना आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, आपको हैड टू लगाना ही है। तो हो जाएगा हैड टू। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ा, क्या कर लगा के पूछा तो वर्ब बोलेगा, ठीक है। किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप वाक्य से पूछेंगे, वाक्य आपसे बात करेगा, आप बात तो करिए, आप इससे पूछिए तो ये बोलता है। नहीं विश्वास, देखिए बोलेगा, तुम्हें क्या करना पड़ता है, पढ़ना। बोला ना मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ना, रीड है ना, क्या पढ़ना, किताब। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किताब। आप बुक, समझ में आई बातें, कोई दिक्कत। चलिए इसका निगेटिव देख लीजिए क्या होगा, इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है, संरचना सूत्र से आप बेहतर पढ़ सके, इसलिए हम आपको हर यूजेस में कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, उसका संरचना सूत्र सहित है, उसके एग्जाम्पल को पूर्णतः बताने का प्रयास करते हैं। अगर इतने में भी न समझ आए तो फिर धिक्कार है पढ़ना। अब आप सोच रहे सर हम कैसे बोल रहे हैं, चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस जब लगाएंगे तो कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हार्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद टू लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे हैं हार्ड टू, तो आपको बता दें, यदि हार्ड टू के प्रयोग वाला वाक्य निगेटिव सेंटेंस में होगा तो नॉट का प्रयोग हार्ड टू के बीच में किया जाता है। अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हो। अर्थात यहाँ पे आपको बता दें कि वो चाहे हैड टू हो, चाहे हैव टू हो, चाहे हैज टू हो, चाहे इज टू हो, चाहे एम टू हो, चाहे आर टू हो, चाहे वाज टू, वर टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, यानी कोई भी इस तरह का अगर यूजेस से संबंधित वाक्य होगा उसका निगेटिव बनाए यानी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो उसमें का जो टू होता है वो टू सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लिखा जाता है, क्योंकि वो इन्फिनेटिव के अर्थ में होता है। चलिए, जिसका अर्थ नानीने से खत्म होता है, अर्थात नानीने से होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दिया हो, हमें आगरा नहीं जाना था, हमें आगरा नहीं जाना था। अब आप ध्यान देखिए इस वाक्य में और इस वाक्य में, देखो लास्ट में ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, ने पढ़ते के अलावा ना था, नी थी, ने थे भी हो सकता है। और वाक्य को पढ़िए, हमें आगरा नहीं जाना पड़ता था, तो यह वाक्य क्या है, निगेटिव है। पहचान बहुत जरूरी है, ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, ने पढ़ते थे के अलावा अगर ये पढ़ता पढ़ती पढ़ते ना आए तब भी ना था नी थी आए तो ये मान लेना हैड टू के प्रयोग का वाक्य है, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड टू का ही प्रयोग करना है। अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड टू का ही प्रयोग हो रहा है, अर्थात निगेटिव जब बनता है तो इसका हैड और टू का लगाव होने का कारण ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू सदैव लिखा जाता है। यह वर्ब को कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। जैसे छोटा बच्चा भले ही 10-5 मिनट के लिए किसी की गोद में चला जाए पर बिना अपनी माँ की वो रह नहीं पाता है। ठीक वैसे अगर आप समझ सकते हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए इसका अनुवाद देखिए, हमें किसे या कौन लगा पूछे, सब्जेक्ट बोलेगा है ना, किसे पूछने की जरूरत नहीं, इसी से पूछो। किसे नहीं जाना पड़ता था यानी किसे नहीं जाना था, हमें सब्जेक्ट क्या हो गया, हमें। क्या कर लगा के पूछोगे तो वर्ब बोलेगा, क्या कर लगा के पूछोगे तो वर्ब बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हैड। ये वाक्य क्या है, निगेटिव में है, इसलिए हैड और टू के बीच में क्या लगेगा, नॉट है।
हैड है और टू के बीच में क्या लग गया, नॉट, अर्थात हैड के बाद नॉट लगा है, टू वर्ब से पहले ही रहेगा। अब इससे देखिए वर्ब ये है कि ये है क्या है हमको नहीं पता, जो लिख चुके हो उसी से पूछो। क्या करना था, जाना था, थोड़ा इसको साइलेंट करके बोले, जाना था ना, इसका मतलब वर्ब ये है, तो जाना था। क्या जाना था, नहीं पता, कहाँ जाना था, देखो अदर वर्ड की, तो यहाँ पे टू आगरा। इसका मतलब यह है कि आप किसी से नहीं पूछें, आप किसी से ना पूछो, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाक्य से पूछोगे, वाक्य से बात करोगे, इसे बोलोगे, ये बोलता है, हमने अभी आपको देखा, आपने देखा कि हमने आपको अभी ये चीज़ दिखाया सिद्ध करके कि वाक्य से हमने पूछा, वाक्य ही हमको बताया। कहने का मतलब कल्पना करिए कि ये बोलता है। अब ऐसे सोचो कि बोल रहे तो कैसे नहीं, कल्पना करिए, सोचिए कि हम पूछ रहे हैं, बोल रहा है ना, पक्का बोलेगा। चलिए इतनी बात समझ में आई हैड टू का प्रयोग। अब हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन का संरचना सूत्र क्या होगी, हम करेंगे क्या। सबसे पहले यदि हमको यस या नो टाइप क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद मिलता है, हिंदी वाक्य मिलता है, तो उसका हम किस तरीके से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो उसका तरीका समझिए, उसका संरचना सूत्र। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हैड है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर अदर वर्ड आए तो इसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप ना तो इंग्लिश में वाले वाक्य में होगा ना तो हिंदी वाले वाक्य में होगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी वाले वाक्य में क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश वाले में भी क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव और निगेटिव में हिंदी वाले में पूर्ण विराम होता है और इंग्लिश वाले में फुल स्टॉप होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछा आपसे या पूछ पड़े है ना, इसे क्या तुम्हें कपड़े खरीदना था, या फिर ये भी पूछा जा सकता है क्या तुम्हें कपड़े खरीदना पड़ता था, या क्या तुम्हें कपड़े खरीदना था। चाहे ना था नी थी ने थे आए, और चाहे ना पढ़ता था नी पढ़ती थी ने पढ़ते थे आए। इस तरह के वाक्य अगर आते हैं तो आपको हैड टू का प्रयोग करना है। चलिए हैड टू का प्रयोग का वाक्य यस या नो टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। यदि हैड टू के प्रयोग का वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी ना बना करके हम उसके स्थान पर काहे का प्रयोग करेंगे, हैड का। काहे का प्रयोग करेंगे, हैड का। इसके बाद फिर हम वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट हमको नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता है। इधर से कुछ शब्दों को पकड़िए, किसको खरीदना था, किसको अर्थात किसे खरीदना था, मन कौन लगा के पूछते तो हैं, लेकिन कौन या किसे भी लगा के पूछ सकते या किसने, है ना। तो जैसे वाक्य का भाव होगा उसी हिसाब से पर, तो किसे खरीदना था, तुम्हें, है ना। इसका मतलब ये, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, क्या हो गया, यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, टू। अब क्या करना था, खरीदना था, तो खरीदने की मीनिंग क्या हो जाएगी, बाय, है ना। फिर इसका क्या खरीदना था, कपड़े, क्लॉथ्स। कुछ दिक्कत, हैड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, टू, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कोई समस्या, यदि कोई और अदर वर्ड के रूप में शब्द बचा होता तो लिख देते, लेकिन याद रहे क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश वाले भी वाक्य में रहेगा। चलिए इसका देख लीजिए WH टाइप किस तरीके से होगा। यदि कब क्यों कैसे लगाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम किस तरीके से उसका अनुवाद करेंगे, है ना। तो देखिए क्या दिया है, WH टाइप क्वेश्चन। आप सभी को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चन। चलिए इसका थोड़ा से समझते हैं सूत्र क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे, फिर इसके बाद आप हैड लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए
तो क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट टू और वर्ब का फर्स्ट। अब यहाँ देखिए हैड और टू दोनों बंट गए। क्यों? आपको बार बार यही बातें बताई जाती हैं कि यहाँ पर हैड टू हो, चाहे हैव टू हो, चाहे हैज टू हो, कोई भी प्रयोग अगर टू लगाकर हो रहा है किसी वाक्य में तो वर्ब के ठीक पहले टू होता है। 102% वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले टू ही होगा, टू इसको छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए रामू को दिल्ली कब जाना था। तो यहां देखिए रामू को दिल्ली कब जाती है, ये क्वेश्चन वर्ड है ना। कब की मीनिंग क्या होती है? व्हेन। क्या होते? व्हेन। इसके बाद फिर आप बिना सोचे समझे हार्ड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हार्ड लगेगा तो लगेगा। अब किसको जाना था या किसको जाना पड़ता था? सब्जेक्ट रामू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रामू। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें ढूंढना है, जिसमें वर्ब कौन है? ये है कि दिल्ली है कि कब है, तो इससे पूछो, है ना। थोड़ा इसको साइलेंट करके पूछो। रामू को क्या करना था? जाना था। तो इसका मतलब क्या कर लगा के पूछा, तो यहां से क्या निकला? वर्ब, है ना। अब क्या जाना था नहीं पता, लेकिन कहाँ जाना था? दिल्ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू दिल्ली। अब ये वाला टू इसके पहले लगा है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी स्थान पर ऐड होते हैं, ठीक है, यानी पहुंचते हैं, तब वहां पर क्या होता है? उससे ठीक पहले टू का प्रयोग होता है। अपनी भाषा में समझ सकते हो कि हम अगर कहीं पर जाते हैं तो उस जगह से पहले टू का प्रयोग होता है, और जब कहीं से आते हैं तो जहां से आते हैं उस जगह के ठीक पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपने हैड टू का प्रयोग आज पढ़ा। आपको हमें पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई इसमें शंका की बातें रह गई हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट के जरिए से आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटिव से कोई एक्सरसाइज आपको ना समझ में आ रहा तो कमेंट में आप भेज करके आप हमसे उत्तर उसका ले सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।